दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि ए किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय के 2.4 गुना समय लेता है। यानी कि आपसे पर क्या बोला जा रहा है कि ए रेशो बी प्लस सी, इनका जो इनके द्वारा जो लगाया गया टाइम है, यानी कि अगर बी प्लस सी अगर किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं ना, तो ए उसका 2.4 गुना समय में लेगा उस काम को करने में। आपसे यहाँ पर इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो दोस्तों अगर इनका टाइम का रेशियो ये है, तो दोस्तों आप क्या बोलोगे यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे यहाँ पर बिल्कुल आएगा, यानी कि 1:2.4 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे यहाँ पर बिल्कुल आएगा। यहाँ तक ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि यदि ए और बी मिलकर उक्त कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी अगर उस काम को करे तो उस काम को 27 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को 75 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। इन दोनों का आप सबसे पहले एलसीएम लो, जिससे हमारे पास टोटल वर्क आ जाए और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 27 और 75 में क्या छुपा दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 छुपा दिख रहा है, तो 3 आप यहाँ पर क्या ले लो, कॉमन ले लो, यानी कि 3 से तो आप मल्टीपल आएगा आपका जो भी एलसीएम आएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर बच गया 25, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 × 25 आप ऐसे की ऐसा यहाँ पर लिख दो। इनकी यहाँ पर एफिशिएंसी आप अगर यहाँ से निकालोगे तो कितनी आएगी, आपकी यहाँ पर 25 आएगी, और यहाँ पर कितनी आएगी, आपके यहाँ पर आएगी 9 आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 9 आएगी। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 25 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। ठीक है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी आएगी 34। कितनी आएगी, 34। ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। बाकी आपके यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 34 आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर देखा जाए इस स्टेटमेंट से, तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, आप बोलोगे यहाँ पर 3.4 आ रही है। कितनी आ रही है, 3.4 गुना आ रही है। यानी कि यहाँ पर इसका कितना गुना आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 10 गुना आ रहा है। कितना गुना आ रहा है, 10 गुना। मुझे इसे 10 गुना बनाने के लिए, यानी कि इस एफिशिएंसी को यहाँ पर इसके इक्वल लाने के लिए मुझे इस टोटल एफिशिएंसी को यहाँ पर 10 से इंटू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। तो दोस्तों उनकी एफिशिएंसी नई कितनी हो जाएगी, यानी कि 10:24 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है, आप बोलोगे यहाँ तक ठीक है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, आपका 24 आ गया। ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर ए की एफिशिएंसी 10 है, ठीक है, बोलना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, आपके यहाँ पर 34 आ गई। कितनी आ गई, 34 आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। ठीक है। अब आप समझने का ट्राई करूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट से देखोगे, मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। अगर आप इस वाले स्टेटमेंट से देखोगे तो दोस्तों ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 25 है। अकेले सी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 9 है। यहाँ पर देखोगे अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 10 है। तो 10 इसकी है ए की, बी की सी की एफिशिएंसी 9 है, तो यानी कि 19 की एफिशिएंसी तो ए प्लस सी की है। तो बी की कितनी बची होगी, यहाँ पर बी की बची होगी 34 माइनस का 19, यानी कितनी बची होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 34 माइनस का 19, 14 में से 9 गए तो आप बोलोगे यहाँ पर 5, यानी कि कितनी बची होगी, बी की एफिशिएंसी 15। बी की एफिशिएंसी कितनी बची होगी, 15। ठीक है। मैंने सारी चीज़ें समझाने का ट्राई करा है, आई होप आपको समझ बैठा होगा। एंड दोस्तों इससे ज़्यादा अच्छा मेथड इसका नहीं है। ठीक है। आपसे यहाँ पर इस प्रकार से बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। आपसे आप बोला जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम कितना है अपने पास, आप बोलोगे यहाँ पर 3 × 9 × 25 है। बी की एफिशिएंसी 15 है। इसको सॉल्व करोगे 3×5 = 15, ये 5 से काटोगे कितने आएगा आपका पर 9×5 = 45, 45 ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर। ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अगला, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय है। श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय है। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय है। विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गाय। तो मुर्गियों और गायों में सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है। एक तरफ हम लिखते हैं राम, राम के पास 12 रेशो कितना है, 5 है। श्याम के पास कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 18 रेशो 9 है। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ था प्रीतम, प्रीतम के पास है आपके यहाँ पर 4:8। उसके अंदर रखा है विनय, विनय के पास कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 10:7 है। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुर्गी और गायों का सबसे बड़ा अनुपात कितना है। अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर 9 का दुगुना 18, यानी कि इसके पास कितना है, दुगुना है इसका। इसके सामने देखा जाए तो इसका तो ये आधा ही है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी बड़ी नहीं हो सकती। 7 का यहाँ पर 10 देखा जाए तो ये दुगुना भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि 5 से बड़ा क्या है, 12, यानी कि क्या होगा, 5 के दुगने से ज़्यादा क्या है उसके पास, यहाँ पर मुर्गियाँ है। इस कारण से सबसे बड़ा जो रेशियो होगा वो किसके पास होगा, राम के पास होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, यानी कि इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर चाहो तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर भाग दे के भी चेक कर सकते हो। अगला, अगला क्वेश्चन जो था वो आपके यहाँ पर चार्ट से पूछा गया था। क्या पूछा गया था, आपसे आप बोला गया था कि यदि एक दिन में कुल 1200 फल बेचे गए, 1200 किलो टोटल फल बेचे गए हैं।
अंगूर और संतरे की बिक्री के बीच में क्या अंतर है? अंगूर कौन सा है भैया? अंगूर आपके यहाँ पर ग्रेप सेरा। संतरा कौन सा आपका यहाँ पर ऑरेंज एरा, यानी कि 10 और 15। कितने का अंतर? आप बोलोगे 5% का अंतर है। अगर 100% की वैल्यू 1200 किलो है तो 1% की वैल्यू 12 किलो हो गई, और आपकी 5 किलो की वैल्यू कितनी होगी? आप यहाँ पर 60 किलो हो गई कि नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, धातु के दो गेंद हैं जिनमें पी और क्यू इस प्रकार की, पी का व्यास जो है क्यू के व्यास का 4 गुना है, तो पी और क्यू के आयतन का अनुपात क्या होगा? धातु की दो गेंद है तो दोस्तों गेंद क्या होती है आपके यहाँ पर? गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार। गोलाकार का यहाँ पर आयतन कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू होता है। होता ही नहीं होता। पहले की रेडियस R1 मान लेता हूँ, दूसरी की रेडियस क्या आएगी आपके यहाँ पर? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 2 मान लेता हूँ। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। R1 का क्यूब बराबर क्या हो गया आपके यहाँ पर? R2 का क्यूब हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। अगर मैं यहाँ पर पी का व्यास कितना मानता हूँ? 8 मानता हूँ, तो क्यू का व्यास कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि क्यू का व्यास का दुगुना है, क्यू का व्यास का 4 गुना है। इस कारण से अगर व्यास इतना है तो रेडियस कितनी होगी? यहाँ पर आधी होगी, इनकी रेडियस कितनी होगी? 4। इसकी कितनी होगी? आप बोलोगे 1। आपके पास क्या बचा था रेडियस का रेशियो? R1 का क्यूब बराबर R2 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1। यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल जो है वो इतना है। बेलन का आयतन कितना होगा अगर पाई बराबर इतना लेना है? ठीक है दोस्तों, आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं जो है यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक करूंगा, जो आंसर सेटिस्फाई हो गया वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, ये आंसर सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 2 1, 3 और 4, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन जो कि ऑप्शन थर्ड है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक ऐसा त्रिभुजाकार खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका ये विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, इसके सम्मुख शीर्षों पर उस पर खींचे गए लंबों की लंबाई 12 मीटर और 18 मीटर है। यानी कि आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लो कि आपका क्या एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि इसका जो विकर्ण है वो उसकी लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर। कितने रखिए? 20 मीटर दे रखी है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि इसके यहाँ पर क्या डाल जाता है? सम्मुख शीर्षों से यहाँ पर क्या डाल जाता है? लंब डाल जाता है, जिसकी लंबाई, पहले की लंबाई कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 12 मीटर है, दूसरी की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी है 18 मीटर। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू क्या होता है? जब सम्मुख शीर्षों से दो लंब डाले जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण की वैल्यू 20 है, कितनी है? 20 है, इंटू यहाँ पर दोनों जो भुजा डाली गई है, यानी कि जो दोनों लंब डाले गए हैं उनका योग होता है, कितना होगा? 18 + 12 यानी कितना होगा? 30 होगा। इसको काटोगे आपके 10 बार कटेगा, 30 × 10 यानी कि 300, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपका चार्ट दे रखा है, उसके बाद में आपको और बताना है कि अन्य मदों पर किए गए व्यय की तुलना में किराए पर कितने प्रतिशत अधिक का व्यय किया गया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर अन्य मद यानी कि अदर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अदर्स। अदर्स की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 10% है। कितनी परसेंट है? 10% है। इसका हमें यहाँ पर कंपेयर करना है किराए से, यानी कि रेंट से। रेंट कौन सा है आपका यहाँ पर? किराया। रेंट आपका यहाँ पर दे रखा है पर्पल कलर वाला, यानी कि 20% वाला। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस पर कितना खर्चा अधिक किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर 10% का दुगना नहीं दिख रहा है, यानी कि 100% अधिक इस पर क्या किया गया होगा? खर्च किया गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इनके ऑप्शन जो थर्ड होगा इस प्रकार सेटिस्फाई होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, एक मेज को 1596 रुपये में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मेज को कितने रुपये में बेचना चाहिए? यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि 1596 जो है ना, अपने आप में कितने की वैल्यू? आप बोलोगे यहाँ पर 76% की वैल्यू है। तो आपसे बोला जा रहा है कि 124% की वैल्यू बताओ। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे 19 से काट सकते हो, कितने बार कटेगा? आपके यहाँ पर 19 चौके 76 होता है, उसके अंदर में 19 से कम 19, 19 अट्ठे कितने होते हैं? आपके यहाँ पर 152 होता है, फिर 19 चौके 1 से 76 होता है, 19 चौके 76 होता है। उसके बाद में आप इसको 4 से काटोगे, 4 के 12, उसके अंदर 4 एकम 4, 84 इंटू कितना करना पड़ेगा? आपके यहाँ पर 31 करना पड़ेगा, 84 इंटू 31। ठीक है, आप करोगे 84 के 84 आएगा, उसके बाद में 4 के 12 से लगी एक आपकी, उसका अंदर 8 24 और 25, 4062, 2604, ऑप्शन जो पहला होगा सेटिस्फाई होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11,628 मत प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत हुआ कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? दोस्तों आपको पता चला होगा जीतने वाला मत जो उम्मीदवार है वो आपके यहाँ पर तीसरा उम्मीदवार है। इसको टोटल कितने मत प्राप्त हुए? आप बोलोगे यहाँ पर 11,628 प्राप्त हुए, आप बोलोगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में आपको आप क्या करना पड़ेगा? टोटल कितना प्रतिशत इसको प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पर टोटल का भाग देना पड़ेगा। टोटल करने के लिए आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर जोड़ने पर? आप बोलोगे यहाँ पर 11,000 + 700, 11,000 + 7,000 आप बोलोगे 18,000, 18,000 + 1,000 आप बोलोगे यहाँ पर 19,000। कितना हो गया आपके यहाँ पर? 19,000 हो गया, आप बोलोगे। ठीक है यहाँ तक। उसके अंदर में आपका यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 600, 600 आपका बचेगा 1200, 1200 और 100 कितना हो जाता है आपके यहाँ पर? 1300 कितने हो जाता है? आप बोलोगे यहाँ पर 1300 जाता है। उसके अंदर में आपके यहाँ पर कितना बचेगा? उसके अंदर बचेगा 36,
उसके बाद में बचेगा 36, 36, 36, 72, 72 और 28 आप बोलोगे 100 हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। यानी कितना बचेगा आपके पास? 0, 0, 4, 0, 2, कितना बचेगा? 20,400। यानी कि 20,400 में से इसको टोटल इतने मत प्राप्त हुए कि नहीं हुए? आप बोलोगे बिल्कुल प्राप्त हुए। बस आपको इसको भाग देना है इससे और इसका क्या निकाल लेना है? परसेंटेज निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 कट गया। उसके बाद में अब जो है आप इसको 4 से काट सकते हो। कितनी बार कटेगा? 4 दूनी के 8 होता है, 4 नाम 36 होता है। उसके बाद में बचेगा आपके पास कितना? आप बोलोगे 4 सत्ते 28 होता है। उसके बाद में 4 एकम 4 पंजे 20 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं। 51 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब जो भी आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो यूनिट डिजिट 7 बनेगा। नहीं बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। इन चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके एंड में 7 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। अगला, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7656 की राशि जो है वो 5 वर्ष में 8120 आती है। ब्याज दर कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 1 वर्ष का अंतराल है, यानी कि इस टोटल राशि कितनी बड़ी होगी? आप बोलोगे यहाँ पर 8120 से 7656 हो गई है। आप बोलोगे ठीक है। टोटल कितने का ब्याज मिला होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 4। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा। उसके अंदर बचेगा यहाँ पर 11, 11 में से 5 गए तो 6। उसके अंदर बचेगा आपके पास 80, 80 में 76 गए तो 4, 464 का ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आप बोलोगे बिल्कुल मिला होगा। कितने का मिला ब्याज आपको यहाँ पर? 464 का। टोटल आपको ब्याज मिला है 464 का। वो कितने साल में मिला है? 1 साल में। ये कितने साल में हुई है राशि? 4 वर्ष में इतनी हो रही है। तो दोस्तों टोटल आपके मूलधन कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 4 साल के अंदर इतना ब्याज मिला है, यानी कि इतनी राशि हो जाती है। तो दोस्तों 4 साल के अंदर टोटल कितना ब्याज मिल चुका होगा अब तक? 4 चौकी 16 अस्सी लगेगी, 1 6 चौक 24 और 1 25 अस्सी लगेगी 2, 4 चौकी 16 2 18। 7656 में से तो 1856 तो उसके क्या है यहाँ पर? ब्याज है। यानी कि कितने की राशि इसने इन्वेस्ट की होगी? आप बोलोगे यहाँ पर 16 में से 8 के तो आप बोलोगे यहाँ पर उसके अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पर 6, 6 में से गया तो 5, यानी कि 5800 रुपये की राशि पर 464 रुपये प्रति ईयर, यानी कि पर ईयर क्या मिल रहा है आपके यहाँ पर? ब्याज मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? आप बोलोगे यहाँ पर 5800 इंटू 100, तो 0 से 0 उड़ गया। अब जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर 58 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आपका 4 बचना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों केवल और केवल एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो इसका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन जो पहला होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, एक संभव त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर स्थित एक बिंदु है जहाँ पर क्यू आर जो है वो 3QS के बराबर है, पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो पी एस की लंबाई बताओ। एक आपका क्या है? एक संभव त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या है? एक संभव त्रिभुज है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। ये संभव त्रिभुज हो गया PQR। ठीक है, इसमें एस भुजा पर, ठीक है, एस भुजा क्यू आर पर स्थित एक बिंदु है। क्यू आर पर स्थित बिंदु आपका कौन सा है? एस है। कौन सा है? एस है। ठीक है, इस पर आपके यहाँ पर इस प्रकार से है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि क्यू आर जो है वो 3QS के बराबर है। पूरी क्यू आर अगर मैं 3 सेंटीमीटर मानूँ तो 1 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर ये है और 2 सेंटीमीटर बची आपकी ये है। अगर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। अब ये चूंकि आपसे बोला हुआ है कि संभव त्रिभुज है तो सारी भुजा बराबर होंगी, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 3 आएगी। तो दोस्तों आपके यहाँ पर QS की लंबाई कितनी आएगी? आपके यहाँ पर आएगी 3। और आपकी SR की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 6 आएगी। आप बोलोगे ठीक है यहाँ तक। उसके अंदर बोला जा रहा है कि पीएस की लंबाई बताओ। किसकी लंबाई बताओ? पीएस की लंबाई बताओ। आपसे आप पूछा रही है दोस्तों किस प्रकार से निकालोगे? मैं जो है यहाँ पर एक लंबा डाल देता हूँ। किस पर लंबा डाल देता हूँ? आपकी क्यूआर भुजा पर, जो कि आपकी जिस जैसे इस यहाँ पर लंब को मैं नाम दे देता हूँ टी। क्या नाम दे देता हूँ? टी। तो दोस्तों ये जो पीटी भुजा है ना, ये आपके यहाँ पर जो आपकी क्यूआर भुजा है ना, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल जो लेंथ थी वो 9 थी। कितनी थी? 9 थी। अगर ये 9 है और तो ये यहाँ पर एस टी की लंबाई अगर आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्यू टी की वैल्यू कितनी आएगी? आपके पास 4.5 आएगी, जिसके अंदर से क्यू एस की वैल्यू 3 है, तो एस टी की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 1.5 आएगी। कितनी आएगी? 1.5 आएगी। आप बोलोगे यहाँ तक ठीक है? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। इसके साथ में बात करें पी टी के, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संभव त्रिभुज के अंदर जो उसका लंब होता है, यानी संभव त्रिभुज के किसी भी एक भुजा से सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब होता है, इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन कितना? आप बोलोगे यहाँ पर 2, √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? आपके यहाँ पर 9 है, तो आपके यहाँ पर 9 √3/2 आ गई नहीं आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। अगर पीटी की वैल्यू इतनी है, एसटी की वैल्यू यहाँ पर 1.5 निकल गई, तो दोस्तों आप पीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पीएस के लिए निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पाइथागोरस लगा देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर 3/2 लिख सकता हूँ। अब जो है मुझे यहाँ पर पीएस यानी कि कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण निकालने के लिए मुझे बस इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मेरा काम इससे हो गया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? पीएस निकालना है। पीएस के लिए आपको करना है इसका स्क्वायर जोड़ना है प्लस इसका स्क्वायर जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 4 होता है, 4 एलसीएम आ जाएगा। 9 का स्क्वायर
81 81 थी 243 होते हैं। आप बोलोगे ठीक है अंत तक। उसके अंदर में 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 9 होता है। यहाँ पर आप काटोगे इसको, कितना आएगा आपके यहाँ पर 200, आपके यहाँ पर कितना बचेगा 52/4 आएगा, नहीं आएगा? आएगा ये रूट के अंदर आपका, क्योंकि हम क्या निकालना है, कर निकालना है, तो रूट क्या बचेगा आपके पास 63। ऑप्शन जो 4 होगा वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला 3 मीटर 15 सेंटीमीटर 5 मीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी से बड़ी संभव लंबाई कितनी है? यानी कि आपसे आप बोला जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ इन सब में। 315 लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर लिखना चाहूँ। 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। इसके अलावा बात करें 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 685 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। इन चारों में से इसका आंसर है, आप बोलोगे कन्फर्म बात है। 7 सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो दोस्तों आपका 7 से ही आपका ऑप्शन थर्ड है, यानी कि जो तीसरी लंबाई है वो डिविजिबल नहीं है, तो आपका यहाँ पर 7 वाला तो आंसर होगा नहीं। 11 के अंदर बात करें तो 11 के अंदर तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 के बारे में बात करें तो दोस्तों 9 का आपका ऑप्शन थर्ड सेकंड जो है वो यहाँ पर क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन पहला, जो कि करेक्ट होगा। अगला, एक व्यक्ति ने 60,000 रुपये प्रत्येक में 2 कार बेची, यानी कि प्रत्येक कार को 60,000 रुपये में बेचा। एक कार को उसने 20% का लाभ हुआ, दूसरी कार पर उसे 20% की हानि हुई, तो उससे टोटल कितना लाभ या टोटल कितनी हानि हुई वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों जब आपको सेम परसेंट लाभ हो, सेम परसेंट हानि हो, जब सेम आपका क्या हो विक्रय मूल्य हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर क्या निकालने के लिए, लाभ या हानि निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि उसकी हानि होती है और टोटल कितनी हानि होगी। आप बोलोगे 4% होगी। किस प्रकार से होगी? हानि बराबर होता है जो टोटल आपकी हानि हो रही है, ये भी ए है तो ये भी है, तो आपके क्या आएगा A/A/100। इतनी आनी होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना। तो 20 × 20 400, 400/100 यानी कि 4%, 4% कितनी होगी आपको यहाँ पर हानि होगी। अगला, साइन 50 प्लस ए माइनस कॉस 90 माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे यहाँ पर साइन 50 प्लस ए है ना, इसको कॉस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 90 माइनस साइन 50 प्लस ए। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम ये वाली कंडीशन बच जाएगी, तो ये आपस में कंडीशन कट जाएगी, तो आपका ऑप्शन दूसरा बच जाएगा। अगला, एक धावक ने 750 मीटर की दौड़ यहाँ पर 54 सेकंड में पूरी करता है, तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड बताओ। 750 मीटर की दूरी 54 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है, तो ये दूरी आई है आपके यहाँ पर किसके अंदर आई है? आप बोलोगे यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर आई है। कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दोस्तों हम किससे इंटू करेंगे? आप बोलोगे यहाँ पर 18/5 से इंटू करेंगे, तो 18/5 में यहाँ लिख देता हूँ। 18×3 = 54 होता है, 5×3 = 15 होता है, 15×5 = 75 होता है, तो 50 आ गया। ऑप्शन जो सेकंड होगा, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 96 132 438 का लघुत्तम सामर्थ्य का एलसीएम कितना होगा? 96 के अंदर बात करें तो 12×96 होते हैं। 8 छुपा हुआ है इसके अंदर। 8 के अंदर बात करें तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर डिविजन नहीं होगा। यहाँ पर दूसरे के अंदर बात करें तो दूसरा मल्टीपल है। उसके हम बात करें तीसरा मल्टीपल है, लेकिन चौथा नहीं है, तो आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए। अब बात कर लेते हैं 12 की। 12 के अंदर आपका क्या छुपा हुआ है? आप बोलो यहाँ पर 3 छुपा हुआ है और 4 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा जो 8 का मल्टीपल है। बात करें 3 की, तो दोस्तों 3 का मल्टीपल के अंदर बात करें तो 6×4 = 10 होता है। 10 + 16 तो होता है आपके यहाँ पर 26 होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपके यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन थर्ड, ये करेक्ट आंसर है। अगला, 30% और 20% के दो क्रमिक छूटे में एक समतुल्य छूट कितनी होगी? 30 + 20 यहाँ पर 50, 50 माइनस कितना आएगा? 3 दूनी 6। आप बोलोगे यहाँ पर 44%। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, वह छोटी छोटी संख्या जिसके दुगुना करने पर 12, 14 और 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आप बोलोगे यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या जिससे दुगुना करने पर, ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर ये जो आंसर दे रखा होगा वो आपका किसका दे रखा होगा? आपको यहाँ पर दुगुना दे रखा होगा कि नहीं दे रखा होगा? आप बोलोगे बिल्कुल दे रखा होगा। यानी कि ये आपको यहाँ पर जो आंसर दे रखा है ना, वो आपका यहाँ पर ऐसी संख्या दे रखी है जो आपके यहाँ पर 12, 14, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। बात करें 12 की, तो 12 के अंदर 4 और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है, तो 4 का मल्टीपल पहला ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। बात करें 3 की, तो दोस्तों 3 का मल्टीपल दूसरा भी है, तीसरा भी है। उसके हम बात करें चौथा नहीं है, तो चौथा आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया आपके पास 2 ऑप्शन, दूसरा और कौन सा बच गया? तीसरा बच गया। अब बात करें 14 की, तो 14 के अंदर क्या छुपा हुआ है? आप बोलोगे यहाँ पर 7 × 2 छुपा हुआ है। 2 के तो दोनों मल्टीपल है। बात करें 7 की, तो दोस्तों 7 नाम 63 होता है, 7 एकम 7 होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन थर्ड, जो कि करेक्ट होगा। अगला, विपिन किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, वैभव उस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर सकता है? आप बोलोगे यहाँ पर वैभव उस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर सकता है? आप बोलोगे यहाँ पर 3 दिन में कर सकता है। चिराग उस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर सकता है? आपसे बोला जा रहा है 6 दिन में कर सकता है। यदि भी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, टोटल कितने दिन में हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर टोटल वर्क 6 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? आपके यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 6 की एफिशिएंसी से 6 काम करना है, तो 1 दिन लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलोगे बिल्कुल लगेगा। ऑप्शन जो पहला होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला,
ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, पोर्टलैंड हाई स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र, ये आपको यहाँ पर पोर्टलैंड हाई स्कूल का क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना। उन लड़कों से अनुमानित प्रतिशत कितना है, उन लड़कों से अनुमानित प्रतिशत कितना है, ये रहे जो विज्ञान में नामांकित नहीं है, विज्ञान में नामांकित नहीं है, आप क्या पर बोलोगे 20, कितनी है 20, ठीक है। उससे क्या बताना है आपको यहाँ पर, अनुमानित प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों लड़कों की टोटल संख्या कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 45 है, उसके अंदर से 20 नामांकित नहीं है, तो इंटू 100 कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौक 20 होता है, 5 नाम 45 होता है, 400 बटे कितना आएगा आपके यहाँ पर 9 आएगा, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36 प्रकार से सीरीज चलेगी, यानी कि 44.44 का अप्रोक्स आंसर आएगा। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, एक परिवार 75,000 रुपये कमाता है, जिसमें 10% की बचत होती है, यानी कि 7500 रुपये वो सेव कर लेता है। खर्च का 30% हिस्सा, यानी कि टोटल जो सैलरी है उसका 30% हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि 30,375 रुपये स्वास्थ्य पर खर्च होता है और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। कुल आय में भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत कितना है। आप बोलोगे यहाँ पर खर्च का 30%, खर्च कितनी हो रही है, 7500 रुपये तो उसने सेव कर लिए, खर्च कितनी हो रही है, आप बोलोगे यहाँ पर 67,500 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसमें से 30% तो उसने किस पे खर्च कर दिया, आप बोलोगे यहाँ पर शिक्षा पे खर्च कर दिए। कितने खर्च किए होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 5 थे कि 15। उसके बाद बात करें यहाँ पर 7 थी कि 21, 21 और 1 कितना होता है, आप बोलोगे 22 होता है। हासिल लगेगी 2 6 18 2 20, यानी कितने रुपए खर्च कर दिए उसने यहाँ पर, 20,250 रुपये किस पे खर्च कर दिए उसने यहाँ पर, शिक्षा पर खर्च कर दिए। और 30,375 रुपये उसने एक खर्च कर दिए, ठीक है, 375 रुपये। और बाकी इस पे खर्च किए उसने भोजन पर, भोजन पर टोटल आय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है वो आपसे बोला जा रहा है। 20,250 प्लस 30,375 जोड़ोगे कितना आएगा आपके यहाँ पर, 50,000 5, और सॉरी यहाँ पर बचेगा आपके यहाँ पर 6, उसके अंदर 5, उसके अंदर 2, ये बच गया। उसके अंदर 7500 की सेविंग थी, ये 7500 सेविंग आ गई, 0 2, उसके अंदर 6 5 11, 7 और 1 8 5, यानी कि 58,120 रुपये उसने अब तक खर्च कर दिए, कितने में से, 75,000 में से। तो कि टोटल भोजन पर कितने खर्च किए होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 78,000 माइनस 58,120, इसने इतने खर्च किए होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल किए होंगे। तो 0 8, 9 में से 1 का तो 8, उसके बाद बचेगा 16, 16 में से 8 के तो 8, उसके बाद बचेगा 1, 18,880 रुपये उसने किस पे खर्च किए, आप बोलोगे भोजन पर खर्च किए, कितने में से, 75,000 में से। बस इंटू 100 करना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद में आपको क्या बचेगा, आपके यहाँ पर अब इसको भाग देना और आपका आंसर निकालना है, ठीक है। 75 दूनी कितने होता है, आप बोलोगे 150 होता है, कितने होता है, 150 होता है, ठीक है। कितने बच गया आपके पास, 38 बच गया, 388, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी वो आपके ऊपर 22.5 के अप्रॉक्स आएगी, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा इस प्रकार से। अगला, रॉबर्ट जो है एक कार्य को पूरा करने में टीम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। रॉबर्ट ये रहा आपका, टॉम ये रहा, और जॉर्ज जो है वो आपके यहाँ पर ये रहा, ठीक है। जॉर्ज से 3 गुना, और यानी कि ये अगर ये 6 गुना, ये यहाँ पर कितना लग रहा है, यहाँ पर 3 गुना ले रहा होगा, यहाँ पर 2 गुना, इस प्रकार से ले रहा है कि नहीं ले रहा, आप बोलोगे बिल्कुल ले रहा है। ये किसका यहाँ पर रेशो आया, आप बोलोगे यहाँ पर टाइम का रेशो आया। उसके अंदर बोला जा रहा है कि ये भी एक साथ कार्य करे तो उस काम को 23 घंटे में पूरा कर सकता है, यानी कि आपसे पर क्या बोल रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि अगर उनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो आप। एफिशिएंसी आएगी आपके यहाँ पर 3 दूनी की 6, उसके अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पर 6 दूनी की 12 और 6 की 18, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1:2:3 आएगा, कितना आएगा, 1:2:3 आएगा। तो दोस्तों टोटल अगर वो 3 दूनी 6, 3 2 5 5 और 1 6 एफिशिएंसी से काम करे तो दोस्तों टोटल यहाँ पर काम को कितने घंटे में कर देंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 23 घंटे में कर देंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि टॉम कितने घंटे में उस काम को कर सकता है अकेला। टॉम की एफिशिएंसी कौन सी थी, 20 वाली एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 2 है, 2 से आप इसको भाग दोगे टॉम का यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए, यानी कि टाइम निकालने के लिए। तो बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 बार कटेगा, 33 69 होता है, 69 घंटे करेक्ट आंसर है, यानी कि 69 ओवर करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2023 का 5 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया सभी मैथ के क्वेश्चन सबसे हार्ड शिफ्ट ये बताई जा रही है। एंड दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ऐसी कोई हार्ड शिफ्ट थी नहीं, इजी से क्वेश्चन थे, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत है। इससे पहले और भी हमने आपके कई सारे शिफ्टों का सोल्यूशन करवा दिया है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।